प्रांतों में द्वैध शासन जो था इसका विरोध किया। प्रांतों और केंद्र में जो गैर सरकारी या निर्वाचित सदस्य थे उनको बढ़ाए जाने के पक्ष में इसने बात की और इस तरह की कुछ सिफारिशें जिनके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन में भारतीय नेताओं को बुलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए और इन गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 ये लागू किया। देखिए ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उससे पहले कार्य हुआ था 1932 में कम्युनल अवार्ड। देखिएगा गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत में दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल फील्ड या पृथक निर्वाचक क्षेत्र, जिस तरह मुस्लिमों पर दूसरों के लिए था, सिखों के लिए था, ईसाइयों यूरोपियन नागरिक भारतीयों के लिए था, इसी तरह इनके लिए भी देने की बात 1932 से कम्युनल अवार्ड द्वारा दी गई। मैकडोनल्ड जो थे इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जब ये सूचना भारत आई तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और वो पुणे के सितंबर 1932 में पुणे के यरवदा जेल में बंद थे, वहां पर इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। बाद में अंबेडकर और गांधी के बीच में इस बात को लेकर संधि हुई, एक सहमति बन गई, फैसला जिसे पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेने से मना कर दिया। केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 है। ये एक विस्तृत अधिनियम था, इसमें 321 अनुच्छेद और 8-10 अनुसूचियां थी। इसमें पहली बार एक भारतीय संघ ये बनाने की बात की गई और कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांत है जो इस समय 11 थे प्लस 6 जो प्रेसिडेंसी थी जहां पर ब्रिटिश शासन चल रहा था, प्लस देसी रियासत। इसमें प्रावधान ये किया गया कि इन देसी रियासतों का आदि रियासत जो है अगर इसमें सम्मिलित हो तो एक भारत संघ जो है वो उसका निर्माण किया जाएगा। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन इसका प्रावधान जो था वो समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का जो था वो समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार, इसकी बात की गई। प्रारंभ में गवर्नर जनरल को कुछ मामलों में राज्यों का जो गवर्नर था उन्हें वीटो का पावर था, लेकिन बाद में जब चुनाव हुए उसमें कांग्रेस जो थी वो भारी मतों से विजय हुई और 8 राज्यों में वो सरकार बनाने की स्थिति में थे, 11 में से 8 प्रांतों में। और कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बात को लेकर कि गवर्नर इनके मामलों में सरकार, चुनी हुई सरकारों के मामलों में हस्तक्षेप करेगा, इसलिए सरकार बनाने से मना कर दिया। बाद में गवर्नर जनरल और कांग्रेस नेताओं के बीच एक सहमति बनी जिसमें यह तय किया गया कि गवर्नर जनरल अनावश्यक रूप से सरकारों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और पूरा कार्य जो है वो उत्तरदायी सरकार की सहमति से, उसकी सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद 1937 से लेकर 1939 तक कांग्रेस की सरकारें 8 राज्यों में चली, बाकी 3 राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें थी। तो इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन जो है वो लागू कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय इसकी स्थापना की गई, रिजर्व बैंक की स्थापना, एक केंद्रीय बैंक उसकी स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय भारत में सर्वोच्च था, लेकिन इसके खिलाफ ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल, उसमें मामले जो थे वो वहां ले जाए जा सकते थे।
गवर्नर जनरल जो था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल जो था इसे पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम के तहत दी गई थी, लेकिन इसकी अवधि सिर्फ 6 माह थी। 6 माह के अंदर इसे अपने जो विधानमंडल था उस समय उसकी स्वीकृति अनिवार्य थी, वरना 6 माह बाद ये स्वतः रद्द हो जाता। यहाँ भी इसकी स्थिति यही थी, इसे केंद्रीय विधानसभा से इसे पास कराना था, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन की लागू जो था वो किया गया था। देखिए, केंद्र में जो सूचियां थी अलग अलग विभागों की, कार्यों की, उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची, इसमें 59 विषय रखे गए। राज्य सूची, इसमें 52 विषय रखे गए। और समवर्ती सूची, इसमें 36 विषयों को शामिल किया गया। केंद्रीय सूची में रक्षा से लेकर महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक मामले, सेना से संबंधित मामले, पुलिस से संबंधित मामले, ये सारे केंद्रीय सूची में रखे गए, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि विषय जो है राज्य सूची में शामिल कर दिए गए। और समवर्ती सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषय जो दोनों से संबंधित थे उन्हें रख दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल या वायसराय को दे दी गई। ये कार्य जो था ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1900, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, क्योंकि देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से मना कर दिया था, इसलिए इसके अधिकतर प्रावधान जो है वो कभी भी लागू नहीं हो पाए। केवल कुछ मामलों में इसके प्रावधानों का प्रयोग किया गया, सभी अधिकांश प्रावधान जो थे वो कभी भी लागू नहीं हो पाए। भारत शासन अधिनियम 1947। देखिए, 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, और विश्व युद्ध की परिस्थितियों में जब भारत के नेताओं की सलाह के बिना ही भारत के गवर्नर जनरल ने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, और 1939 में उसने सभी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, और ब्रिटेन का सहयोग न करने की बात थी। तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो युद्ध के समय भारतीयों का सहयोग चाहती थी, तो उसने समय समय पर 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा, जिसके द्वारा उसने ये मान लिया कि भारतीयों का शासन जो है वो भारतीय संविधान, जिसे भारतीय लोग तैयार करेंगे, उसके द्वारा किया जाएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा, उसके बाद शिमला, उसके बाद ये जो मिशन थे क्रिप्स मिशन या अगस्त प्रस्ताव, इन्हें भारतीय लोगों ने, क्योंकि इस समय तक भारत सरकार कांग्रेस जो थी उसकी मांग हो गई थी कि वो स्वतंत्र राज्य जो है वो भारत का चाहता है, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग जो थी इस समय दूसरा बड़ा दल जो था इस समय भारत का, वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था, तो उसने भी इन जो प्रस्ताव थे इन्हें खारिज कर दिया। 1946 में युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन ये भेजा। इस मिशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अलग राज्य की मांग को तो खारिज कर दिया, लेकिन बाद में किसी कारणों से मुस्लिम लीग जो थी वो कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे उन पर सहमत हो गई, कांग्रेस भी सहमत हो गई, और 1946 में जून जुलाई 1946 में उसके आधार पर देश में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। और ये चुनाव जो थे वो डायरेक्ट चुनाव नहीं थे कि सीधे जनता को वोट उसमें डालने थे, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव थे। इसमें जो प्रांतों में सदस्य थे उन्हें 3 आधारों पर, हिंदू में जनरल सब थे, प्लस मुस्लिम और सिख। तो सिख सदस्यों को अपना प्रतिनिधि चुनना था, प्रांत में मुस्लिमों को अपने और हिंदुओं को अपने चुनने थे।
उस आधार पर एक चुनाव कराए गए जिनमें तय किया गया कि टोटल संख्या जो है 389 होगी, जिसमें 296 सदस्य जो थे वो, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे इनसे, और 6 इनकी प्रेसिडेंसी थी। यहां से 296 सदस्य प्लस 93 सदस्यों का चुनाव जो था वो देशी रियासतों से होना था। इसमें जब चुनाव हुए तो 208 सीट जो है वो कांग्रेस की आई, 73 सीट जो आई वो मुस्लिम लीग की आई, 15 जो थी वो अन्य के खाते में थी। मुस्लिम लीग अपनी इस स्थिति को देखकर जिन्ना जो थे वो बहुत निराश हुए और उन्होंने भारत में अलग पाकिस्तान की मांग के लिए बाटो को सीधी कार्रवाई जो था, इस तरह की कार्रवाई की जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगे जो थे भड़क गए थे। इसी बीच फरवरी 20 फरवरी 1947 इस दिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे एटली। इन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जो है वो 30 जून 1948 से पहले सत्ता भारतीयों को हस्तगत करके भारत से जो अंग्रेज है वो चले जाएंगे। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। 3 जून को इसने अपनी योजना, जिसमें भारत विभाजन की बात कही गई थी, भारतीय नेताओं के सामने रखी, जिसे वो सहमत हो गए, जिसकी बात इसने अपनी बात को ब्रिटेन को चाहा। ब्रिटेन में 4 जुलाई 1947 इस दिन ब्रिटेन की संसद में भारत की स्वतंत्रता का बिल रखा गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश ताज से इसे अनुमति मिल गई। 24 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा थी उसने अपना झंडा, जो वर्तमान में है तिरंगा झंडा, ये चुन लिया। और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 14 अगस्त की रात यानी 12 बजे 15 अगस्त की सुबह भारत को आजादी मिल गई। ये इस भारत शासन अधिनियम या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ। इसके द्वारा इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे इसमें कहा गया था कि इन दोनों राष्ट्रों का जो कार्य संचालन होगा वो गवर्नर जनरल, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक एक गवर्नर जनरल नियुक्त करना था। ये गवर्नर जनरल है पूर्णतः जो भारत में या पाकिस्तान में कैबिनेट था उसकी संस्कृति के आधार पर ब्रिटिश ताज को इन्हें नियुक्त करना था। लेकिन ये गवर्नर जनरल नियुक्त हो जाने के बाद ब्रिटिश ताज से इसका कोई मतलब नहीं था। इसे जितना भी कार्य संचालन था वो अपने अपने देश की कैबिनेट के सिफारिशों के आधार पर करना था। जो कैबिनेट थी उसे ये अधिकार था कि वो अपने लिए नया संविधान बनाए, दूसरे देश का संविधान बनाए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उसे रद्द कर दे, उसकी सिफारिशों, उसके जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें रद्द कर दे। और ये सारा प्रावधान जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दिए गए थे। भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को अपना प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। तो ये भारतीय संविधान के बनने के से पहले ब्रिटेन से भारत को शासन संचालित होने के लिए जितने नियम बनाए गए उनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया। धन्यवाद।